ये बाहर से आवाज आ रही है। कमेंट थोड़ा सा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए कमेंट। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभम, कार्तिक, आरपी सिंह, दीपिका, विशाल राज, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। एंजल, नरेंद्र पाल। चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पवन, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, खुशी। हाँ, आज न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी चल रही है पढ़ाई? हाँ, अच्छी ही चलनी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए, आज जैसा कि आपको पता है हमने क्या किया है, अपना प्रीवियस टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसको हमने कवर किया है और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले, अच्छा आपको कम समय मिलता है? हाँ देखिए, ये बहुत ज्यादा संघर्ष की बात हो गई है। आप अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, है ना। चरणजीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आपको बता दिया जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, बायोलॉजी का बेसिक जाना था। उसी में अब हम आगे चलेंगे। हम ह्यूमन बॉडी पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अचल सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। क्या इन्फॉर्मेशन है मैं पहुंचा दूंगी। कुमार मनीष, कोई बात नहीं, दिवाली हो गई ना, अब आप फिर से लग जाइए, वापस से अपना शेड्यूल तैयार करिए और उसके बाद वापस से लग जाइएगा, ठीक है। अच्छा, कोई फेस्टिवल होता है घर आने जाने में और बहुत सारी चीजें, तो डिस्टरबेंस हो जाता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द तो मैं लिख के ही पढ़ाती हूँ, लेकिन पूरा सिलेबस, मेरे 22 क्वेश्चन सही थे। गुड, ये काफी अच्छा है, काफी अच्छा स्कोर है ये। अच्छा शकील, ऐसा है क्या? ये वाला इशू आ रहा है तो मैं ऑफिस में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगी। नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। चलिए ठीक है, आपकी ये सारी जो क्वेरीज हैं ये पहुंचाई जाएंगी ऑफिस तक। खुश रहिए बेटा। आते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी में मानव शरीर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर जो है वो बहुत सारे तंत्रों से मिलके बना है, बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना है, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है, ठीक ठीक। कौन से अंग तंत्र हैं? आपको सबसे पहले क्या है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। अच्छा ये भाई, चलिए ठीक है, जो भी है बता दिया जाएगा, जिसके पास नहीं पहुंच रहा है उसके पास भी पहुंचेगा। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे आप देखेंगे पूरा का पूरा जो मानव शरीर है वो क्या है, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो कोशिका से ही मिलके बना है। कोशिका ने क्या बनाया है? ऊतक बनाए हैं। ऊतक ने क्या बनाया है? अंग बनाया है। और अंग ने क्या बनाया है? अंग तंत्र बनाया है। इस तरह से पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? एक ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर बना है। कौन कौन से सिस्टम है जो आपको मानव शरीर में पढ़ने पढ़ने हैं अमित? अच्छा, कम पढ़ाइए पर हैंड रिटन पढ़ाइए। ओके ठीक है, हैंड रिटन ही पढ़ाएंगे। चलिए आते हैं वापस से।
मानव शरीर की अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन से सिस्टम्स पढ़ने हैं जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेंशन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र बोलेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आपको पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। लोकोमोटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र जिसमें आप हड्डियां वगैरह पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजकुमार सिंह, पीपीटी में क्या होता है बेटा? देखिए कुछ कुछ चीजें तो पीपीटी में इसलिए लेके आते हैं ना क्योंकि उसमें 3D वो सॉरी 2D डायग्राम भी आ जाते हैं। अच्छा, स्लो मोशन में ही चल रहा है ना, कोई बहुत फास्ट नहीं चला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले आज आपको एक पोइट्री सुना दी जाए, है ना? क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुनाया जाए, अदरवाइज हमारा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। कल का डीपीपी, अच्छा कल जो क्लास में सॉल्व करवाया था टेस्ट, उसका डीपीपी, उसके आंसर की बात कर रहे हैं क्या? भोला, यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। तो एक माँ की ममता की एक पोइट्री सुनाते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास आगे प्रोसीड करेंगे, है ना? थोड़ा सुना दीजिए, बहुत दिन हो गया। चलिए, माँ की ममता, है ना, ये जो पेरेंट्स का रिलेशन होता है, माँ बाप का जो रिश्ता होता है, ये एक निस्वार्थ रिश्ता होता है ना, जिसके बीच में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। हैंड रिटन, हाँ ठीक है, ओके आनंद कुमार। बेसिकली आपने देखा होगा कि मैं हैंड रिटिन, अगर पीडीएफ भी होता है, वो पीपीटी भी होता है, फिर भी मैं हैंड रिटिन देती हूँ, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमें अपनी क्लास पे भी आना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पोइट्री स्टार्ट करते हैं, माँ की ममता, ठीक है। ओ व्हाट द हेल, माँ की ममता, हमारी पोइट्री का टाइटल क्या है? माँ की ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोचेंगे मैं क्लास के दौरान आपको पोइट्री सुना रही हूँ? टॉपिक पे भी आएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको पढ़ाएंगे। अमित कुमार, क्या कमेंट है आपका? कल का जो टेस्ट सॉल्व करवाया था उसके आंसर आपको नहीं मिले हैं, ठीक है? आज उसके आंसर दे दिए जाएंगे आपको। बेटा आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरी एज कितनी है? वेल दे, एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, ठीक है? चलिए वापस से आते हैं, पोइट्री सुनाते हैं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। पोइट्री का टाइटल है माँ की ममता। सुनिएगा, एक औरत की कहानी है जो किसी गांव से बिलोंग करती है, ठीक है? और क्या होता है, उसकी शादी के बाद जो है उसका जो पति है वो खत्म हो जाता है। तो उसकी कहानी सुनिएगा, आपको सुनाते हैं, आप देखिए कि माँ की ममता क्या होती है उसके बच्चों के लिए। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी। सुनिएगा, एक गांव की औरत है जो क्या हो जाती है, उसका पति खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए क्या भावना रखती है, उसको लेके आपको एक कविता सुना रहे हैं। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम उसका, थी वह गांव की नारी। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम उसका, थी वह गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, राम ने दिया था उसकी गोद में एक बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। उसके लिए सूखा करे गीले में जीती, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। अंकित पांडे कह रहे हैं ये सब नहीं सुनना है, क्लास स्टार्ट की जाए।
उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी और भावनाएं बेचकर माँ फीस देते थी। साधना सच्ची इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बेटा बना कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी भी खूबसूरत मैम आई थी। लड़की बड़े घर की नवाबी छांटती रहती और छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का झगड़ा, बाकी युद्ध एक दिन हो गया तंगड़ा। पत्नी अपने पति से रोती हुई बोली, सुन लो जी आज फैसला होगा, कुछ नेक नहीं है, हम रहे बुढ़िया रहे दोनों में एक है। मतलब वो अपने हस्बैंड से अपनी माँ के लिए बोली, उसकी माँ के लिए बोली, सुन लो जी आज फैसला होगा, कुछ नेक नहीं है, हम रहे बुढ़िया रहे दोनों में एक है। पत्नी के आंसू देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। पत्नी के आंसू देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। देह में दम न फुर्ती चाल में, माँ जाके काम करने लगी एक अस्पताल में। होनी बड़ी बलिवान है भगवान की लीला, होनी बड़ी बलिवान है भगवान की लीला, लड़का वही आया वदन का रंग है पीला। कभी मासा कभी तौला, डॉक्टर यह देख कर बोला, अनुमान लगता है कि ये पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, बेटे के लिए माँ फैला रही झोली। अभी कुछ नहीं बिगड़ा फिर देखभाल लो, हम दे रहे खुशी से गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर यह देखकर स्तब्ध मौन था, डॉक्टर यह देखकर स्तब्ध मौन है, सोचता है यार ये रिश्ते में कौन है। किसी गैर के लिए कोई मर नहीं सकता, और माँ के सिवाय ये काम कोई कर नहीं सकता। माँ बोली ये अंदाज है अंदाज है, अंदाज ही रखना, किसी से कहना मत, इसे राज ही रखना। लड़का जब ठीक हुआ तो डॉक्टर से बोला, तूने मुझे जीवन दिया इसकी मैं तुझे क्या रकम दूं। डॉक्टर बोला तू शर्म से डूब जाएगा, तेरी औकात क्या इस एहसान का बदला चुकाएगा। जिसने तुझे जीवन दिया वो बैठी कब्रिस्तान में, इससे भी ज्यादा क्या होगा अपने हिंदुस्तान में। नहीं बिल्कुल स्टडी होगा। चलिए आते हैं वापस। तो जैसा कि आपको बताया गया है हमारा टॉपिक क्या होगा, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमने सेल कोशिका के बारे में पढ़ा है, और आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी सजीव की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। मतलब वो किससे मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। कोशिका ने क्या बनाया था, ऊतक बनाया था। ठीक है, कोशिकाओं ने क्या किया, एक समूह बनाया। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक समूह में काम कर रही थी तो उनको हम क्या बोल रहे थे, ऊतक बोल रहे थे। ठीक है, ऊतक ने क्या बनाया, अंग बनाया, और अंग ने क्या बनाया, अंग तंत्र बनाया। ठीक है, तो अंग तंत्र, जैसे कि आपको पता है हमारा जो मेन टॉपिक है वो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर है, जिसमें हम पहला प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। प्रजनन तंत्र क्या होता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा अपने सादृश्य जीव को पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड ऑफ प्रोजेनी, टू प्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड ऑफ प्रोजेनी, अपने जैसी संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, तीन तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहां पे देखने को मिलता है, हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। अभी हम जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरह से होता है, ए सेक्सुअल अलैंगिक जनन और आपका लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो आपके लोअर एनिमल होते हैं, निम्न स्तर के जो जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है, मोस्टली अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा,
कोई एक सिंगल पेरेंट से ही प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, कोई एक सिंगल पेरेंट से क्या कर सकता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस। हायर एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे किस तरह का प्रजनन आपको देखने को मिलेगा, लैंगिक, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। हाँ बिल्कुल बेटा, टू प्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब क्या होता है, संतान, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने किसी जीव के द्वारा किसी जीव के द्वारा अपने सादृश्य, सादृश्य मतलब क्या होता है, संतान को उत्पन्न करना, उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, प्रजनन कहते हैं। करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बताया गया है आपको, रिप्रोडक्शन क्या होता है। हाँ राइटिंग इंप्रूवमेंट हो रही है ना, हाँ मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। बेटा कार्तिक, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, ये हिंदी लैंग्वेज है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हैंड रिटन दीजिए, कुछ लोग पीपीटी, तो मैं 50-50 वाला रखूंगी, है ना, किसी की भी बात नहीं माननी है। जहां पे ज्यादा लिखना होगा मेरे को, जहां पे मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट देना जरूरी है और उसमें बहुत ज्यादा लिखना है, वो मैं पीपीटी के माध्यम से लिखूंगी। बाकी जहां पे थोड़ा लिखना है वो आपको हैंड रिटन दूंगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रजनन की अगर हम बात करें, तो प्रजनन क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा, चाहे वो लोअर एनिमल हो, निम्न स्तर का जंतु हो, या फिर वो उच्च स्तर का जंतु हो, सभी जंतुओं के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अगर आप लोअर एनिमल में देखेंगे, जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, ठीक है, या फिर प्लेनेरिया है, इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो किस तरह का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। मतलब इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, संतान को उत्पन्न करेगा। बाकी अगर आप देखेंगे जो हायर एनिमल हैं, ठीक है, उच्च स्तर के जंतु जो हैं, उनमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है, अभी जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे बॉटनी में। रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, दो तरह से होता है। पहला हमारा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
हिंदी में क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? किसी एक जीव के द्वारा ही, किसी एक जीव के द्वारा ही संतान को उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों, ह्यूमन बीइंग में क्या आवश्यकता थी रिप्रोडक्शन की? ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता थी? हाँ, चलिए बताइएगा। ह्यूमन बीइंग में, मैम क्लास में इंग्लिश मना है क्या? क्या लिखना चाह रहे हैं? क्या जरूरत थी ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की? अगर सपोज करिए हायर एनिमल कोई एक ह्यूमन बीइंग बना, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, है ना, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या है, जो जीव हैं वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। पॉपुलेशन बनाने के लिए, गुड, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए जीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो किसी एक जीव के द्वारा ही संतान को उत्पन्न किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? संतान उत्पन्न प्रीवियस चैप्टर जो कल करवाया था उसके आंसर आपको नहीं दिए थे, है ना, क्लास में सॉल्व करवाया था। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मैम जी आप नीट, हाँ मैंने नीट 12th में पढ़ाया गया है। अच्छा, ओके। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी लिखेंगे बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही चल रहा है। एक्चुअली समटाइम्स ये होता है ना, लैंगिक और अलैंगिक के एग्जाम्पल बिल्कुल आपको देने वाले हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगली स्लाइड पे ले लें क्या? चलिए, प्रजनन, ओके। अलैंगिक में हम क्या देखेंगे? एज सेक्सुअल में हम क्या देखेंगे? लोअर एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे, अमीबा है, हाइड्रा है, ठीक है, पैरामीशियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल लोअर एनिमल में आ जाएंगे आपके। अच्छा, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पता है किस तरह के फ्रेम होते हैं? मानव जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। क्या पूछा जाता है? ऑर्गन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप PYQ देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें ऑर्गन पूछा गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑर्गन है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहां पे आपके एग्जाम्पल क्या होंगे? यहां पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? लोअर एनिमल। लोअर एनिमल मतलब क्या है बेटा? निम्न स्तर के जंतु, निम्न स्तर के जंतु। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अमीबा आ जाएगा,
ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें आपका? हाइड्रा और अमीबा। ठीक है, अमीबा आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका? हाइड्रा आ जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे यहां पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हायर एनिमल, उच्च स्तर के जंतु, हायर एनिमल्स। अब इसमें आपका क्या है? उच्च स्तर के जंतु। ठीक है, हमें मुख्यतः यहाँ पे जो पढ़ना है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश हिंदी लिखने में ही टाइम हो जाता है। हाँ बेटा, वही तो प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ चीजें कछुआ केचुआ, चलिए कुछ कुछ चीजें क्या है, हम रोज पोटैटो शुगर कैन प्लांट में पढ़ाएंगे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, बिल्कुल बेटा। कौन है ये? लक्ष्मण। चलिए, हाँ, ओके ओके ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगर बेटा हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत तरह से होता है। जैसे आप देखेंगे कि बडिंग होता है। ठीक है, बडिंग को क्या बोलते हैं? बडिंग होता है। और दूसरा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। बडिंग होता है और क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। मुकुलन और फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। चलिए आते हैं वापस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये बायलिंगुअल लिखने में काफी समय लग रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। अलैंगिक जनन, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको क्या देखने को मिल जाएगा? वर्डिंग। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मुकुलन। किसी को फ्रेगमेंटेशन की हिंदी आ रही हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मुकुलन आप कहां पे देखेंगे? जैसे आप देखेंगे बडिंग मतलब क्या होता है? बड मतलब कली होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बडिंग की अगर हम बात करें तो जो वर्ड्स है उससे ही बेटा क्लियर हो रहा है। बड मतलब क्या होता है? कली। जैसे आप प्लांट्स में देखते हैं ना, फूल बनने से पहले क्या होता है? बड बनती है, कली बनती है। उसी तरह से देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है? एक छोटी सी वर्ड बनती है बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की तरह ही, और बाद में क्या होता है? वो जो वर्ड है वो मैच्योर होके अलग हो जाती है और धीरे धीरे पूरे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती है। बिल्कुल एग्जाम्पल लिखवाएंगे। ठीक है, बडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है? सपोज करिए बडिंग का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा कि हाइड्रा जो है, बडिंग की एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? हाइड्रा आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीजें अगर इंग्लिश में लिखे हिंदी में नहीं लिख पा रही हूँ, या हिंदी में लिखे इंग्लिश छोड़ दे रही हूँ, है ना, तो आप लोग मतलब वैसे तो मोस्टली चीजें मैं लिखूंगी, अगर कुछ छूट रहा है तो आप लिख लीजिए, है ना। चलिए, हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होती है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है आपको ये जानना है। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रा में किस तरह का प्रजनन होता है। वहां पे बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा। वेजिटेटिव है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस तरह से आपको मिलेंगे। शॉर्ट्स वीडियो, ये शॉर्ट टेम्परेरी वो मेमोरी वाला गेम है। आप लोग जो काम करेंगे ना वही काम अच्छा लगने लगता है एक समय के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किस तरह से फ्रेम होगा। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बडिंग यानी कि मुकुलन प्रकार का प्रजनन किस ऑर्गेनिज्म, किस जीव में देखने को मिलेगा, और वहां पे हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन होंगे। बडिंग होता क्या है एक्चुअली में? जो हाइड्रा होता है, ठीक है, सपोज करिए कुछ इस तरह से डायग्राम होता है हाइड्रा का। ठीक है, ये क्या है? आपका हाइड्रा है। एग्जैक्टली बहुत
प्रॉपर सुंदर डायग्राम नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रा है। अब अगर इसमें वर्डिंग होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करेगा, अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। होगा क्या, पहले जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके शरीर पे एक उभार बनेगा, ठीक है। क्या होगा, आगे यहां पे बनाते हैं, पूरा का पूरा आपको दिखाते हैं। अब इस तरह से अगर देखेंगे तो इसके शरीर पे पहले क्या होगा, एक हल्का सा उभार बनेगा, ठीक है। ये उभार, ये जो कली, इसी को हम बड बोलेंगे। ये जो उभार अमीबा सॉरी हाइड्रा के शरीर पे आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। अब ये जो उभार है ये धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप हो जाएगा। इस जो बड दिख रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म जीव के शरीर में जो उभार दिख रहा है वो क्या है, इस जीव की तरह आकार ले लेगा, ठीक है। आगे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्या है, यहां पे ये जो उभार है ये क्या करेगा, इसकी तरह आकार ले लेगा, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और आगे जाके जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म यानी कि पेरेंट बॉडी, ठीक है, जो मातृ बॉडी है उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग होके पूरा का पूरा एक नई बॉडी, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे आगे चल के जब ये विकसित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो पेरेंट बॉडी है उससे अलग होके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा क्या बना लेगा, एक जीव बना लेगा। आप देख पा रहे हैं एक से दो जीव बने, ठीक है, एक जैसी प्रोजेनी। अगला क्लास कब से चलेगा, किस चीज का, हर्षित? बडिंग बेटा एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है। हिंदी में इसको मुकुलन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका हाइड्रा है। क्या होता है बडिंग, कैसे होता है, देखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के शरीर पे एक उभार बनेगा। ये उभार धीरे धीरे क्या करेगा, जो जीव है उसके जैसे आकार लेगा और मेच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद इस शरीर से क्या हो जाएगा, जो पेरेंट बॉडी है, मातृ शरीर है, उससे अलग होके पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था, अपनी जैसी प्रोजेनी को जन्म देने की जो प्रक्रिया थी, प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस थी, उसी को हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, इसी में अगर आगे देखेंगे तो दूसरा क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई एक चीज है, उसके दो फ्रेगमेंट हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं, टूट गई है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अमीबा, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा, अमीबा। इसमें क्या होता है, एक कोई भी पेरेंट बॉडी है वो क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। सपोज करिए ये क्या है, कोई एक अमीबा का शरीर है, ये क्या है, कोई एक अमीबा है, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। ये अमीबा क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि केंद्रक का विभाजन होगा। इस अमीबा के अंदर जो एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, अमीबा क्या है, सेल से ही मिलके बना है ना, तो ये एक सेल है, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब पहले ये न्यूक्लियस क्या करेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना लेगा। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है। एक से दो बन जाएंगे इस तरह से। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, ठीक है। आगे क्या होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो ये जो बॉडी है जो आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जो कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड होके और इस तरह से क्या होगा, दो सेल बना लेगा।
पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक। इसको कहां लिखना है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। डिवीजन को इस तरह लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिकीय विभाजन, ठीक है। कोशिकीय विभाजन। चलिए यहां तक किसी को विखंडन, फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, विखंडन। एग्जैक्ट वाला हिंदी इसका याद नहीं आ रहा था, विखंडन, ठीक है, गुड। चलिए वापस आते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें इस तरह से कई सारे प्रकार होते हैं, लाइक बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, अच्छा एक प्लेनेरिया भी होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, आप देखेंगे लैब में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, अच्छा 12th लेवल पे भी करवाया जाता है, क्या होता है उसमें प्लेनेरिया रखते हैं। प्लेनेरिया की बॉडी का कोई भी एक पार्ट आप काट दीजिए, ठीक है, उसके शरीर का क्या है, कोई भी एक पार्ट काट दीजिए, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, कुछ समय में क्या होगा, पूरा का पूरा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। रीजनरेशन, पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वो क्या है, प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा होती है। स्वाति, हाँ चलिए ठीक है। तो ये हम किसके प्रकार पढ़ रहे थे बेटा, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे थे। देखिए डायग्राम आपको ये समझने के लिए है ना, अगर आप बना सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, 2 मिनट का है भी नहीं, है ना। इससे क्या होगा, ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाएंगी चीजें, डायग्रामेटिक चीजें और प्रैक्टिकली चीजें हमें जल्दी याद होती हैं। छोटा होगा, आकार पहले से छोटा होगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे डेवलप करके वो पूरा का पूरा एक जीव बन जाएगा, ग्रो करेगा, ठीक है। यहां तक आर यू क्लियर विद दिस, यहां तक जो आपको पढ़ाया है कुछ खास नहीं बताया, रिप्रोडक्शन बताया है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लस आपको बताया गया है जो प्रजनन है जीवों में, एनिमल्स की अगर हम बात करें, जंतुओं में, तो 2 तरह से होता है। लोअर ग्रेड के जो एनिमल्स है, यानी कि निम्न स्तर के जो जंतु हैं, उनमें मुख्यतः हमें क्या देखने को मिलेगा, अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा, और उच्च स्तर के जो जंतु हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, लैंगिक जनन देखने को मिलेगा, जैसे कि मानव, ठीक है। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करेंगे तो बडिंग, मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, ये कुछ प्रकार है अलैंगिक जनन के। उदाहरण की अगर हम बात कर लेंगे तो हाइड्रा और अमीबा। आप PYQ देखिए, अलैंगिक जनन में आपको बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा और अमीबा पे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। हाँ, आर यू क्लियर विद दिस। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन हम किस में देखेंगे, ह्यूमन में देखेंगे। हमें पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक एक चीज के साथ। अब देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम PPT के माध्यम से ही आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पे 2D डायग्राम है ना, डायग्राम से बहुत आपको क्लियर होगा। चलिए आते हैं वापस, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे, तो हम क्या देखेंगे रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, लैंगिक जनन। आपको डेफिनेशन पीछे दी जा चुकी है लैंगिक जनन की, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, सेम चीज, ठीक है। लैंगिक जनन में हमने उदाहरण क्या बताया है, ह्यूमन। पिछला क्लास छूट गया, कोई बात नहीं बेटा, उसको कवर कर लीजिए, 1 घंटे की तो क्लास होती है, 1 घंटा की होती भी नहीं है, 45 मिनट की क्लास होती है। हाँ PPT में थोड़ा सही रहता है, डायग्राम भी रहेंगे उसमें। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताया है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे अगर, तो मुख्यतः हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, बढ़िया सा कलर लेते हैं एक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, ह्यूमन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन आपको कहां देखने को मिलेगा, ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र। अब अगर मानव की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो ह्यूमन में दो कैटेगरी हैं। डॉली सीप, डॉली सीप के बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे। संक्रमण के माध्यम से ये ब्रीड बनाई गई थी। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लैब नहीं है हमारे पास। अगर लैब होती तो हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। मानव प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करेंगे, मानव की अगर बात करेंगे, तो मानव में क्या होता है बेटा? पुरुष होते हैं और महिलाएं होती हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मानव की अगर हम बात करेंगे तो मानव में क्या है? दो कैटेगरीज, एक आपके मेल आ जाएंगे, दूसरे आपके क्या आ जाएंगे? फीमेल आ जाएंगे। एक एक करके सबसे पहले इस सिस्टम में, सिस्टम के बारे में आपको क्या बताया था? कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है? ऑर्गन से मिलके बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल एंड फीमेल, हम दोनों के क्या करेंगे? इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सिस्टम में क्या कौन कौन से ऑर्गन जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। तो ये प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है? नहीं, मानव अलग चीज है। मानव में बेटा ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, जंतुओं में सभी जंतु आ जाएंगे, ठीक है। जंतुओं में क्या है? सभी जंतु आ जाएंगे। मानव में आपका क्या आएगा? ह्यूमन बीइंग्स आएगा। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। मानव में अगर हम बात करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है, मानव की हम बात कर रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे मानव में, अगर हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं तो फीमेल को हम थोड़ी देर साइड करते हैं, हम मेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे ना कि ये सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है? ऐसा नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी बॉडी में है ना। मल्टी सेल्ड, ये सेक्सुअली जो सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड। देखिए हाइड्रा आपका मल्टी सेलर है, यूनिसेलर में भी बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मल्टी सेलर में भी होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। काव्या बिल्कुल बताएंगे आपको। ओवरी एंड यूटेरस। अभी वापस आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, पुरुष प्रजनन की, प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि पुरुषों में, ठीक है, मेल्स में ये जो सिस्टम है वो सिचुएटेड कहां पे होता है? तो आप देखेंगे कि जो लोअर एब्डोमेन होता है, पेल्विक रीजन जो होता है, वहां पे क्या होता है? पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड होता है, उपस्थित होता है। चलिए वापस आते हैं, सबसे पहला यहां पे क्या होगा? situated in the region of, in the pelvic region, ठीक है। pelvic region क्या होता है बेटा? pelvic region क्या होता है? आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन मतलब समझ रहे हैं, एब्डोमिनल मतलब होता है उदर, ठीक है। पेट जिसको हम लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में पेट जिसको बोलते हैं उदर, ठीक है। उसकी नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं, श्रोणी मेखला बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, अंश मेखला बोलते हैं या श्रोणी मेखला बोलते हैं? हिंदी का यूज करो बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं। डायबिटीज से बचने का कोई उपाय,
डायबिटीज, अगर नॉर्मल डायबिटीज है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टैबलेट ले सकते हैं डायबिटीज की, या जो भी स्वीट्स हैं, नेचुरल स्वीट्स अवॉइड करके आर्टिफिशियल स्वीट्स का यूज कर सकते हैं। चलिए, पेल्विक रीजन में क्या होता है, उपस्थित होता है, यह है श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है, जिस सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, ये दोनों केसेस में ही सेम है। चाहे आप मेल में देखें या फीमेल में देखें, महिलाओं में देखें या पुरुषों में देखें, दोनों में ही क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो श्रोणि मेखला यानी कि जो आपका पेल्विक रीजन है वहां पे क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या आता है, ये आपको जानना है। फिर एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन में हमने क्या देखा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा स्लाइड चेंज करने पे स्टार्टिंग से लिखना पड़ता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये जो प्रजनन तंत्र है पुरुषों में वो कहाँ पे स्थित होता है, उपस्थित होता है। तो हमने क्या देखा है, श्रोणि मेखला। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। मतलब कोई भी अगर आप सिस्टम देखेंगे, कोई भी अंग तंत्र देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग जो है वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, अंश मेखला कहाँ पर होता है, लोअर एब्डोमेन, पूरा का पूरा एक आपको वो दिखाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सारी हड्डियां आपको 206 हड्डियां याद करवाई जाएंगी उसमें। अंश मेखला कहाँ पे होता है, लोअर एब्डोमेन, जहां से आप देखेंगे ये जो आपका जो लोअर लिम्स होते हैं, पैर जो होते हैं, उनका अटैचमेंट जहां पे होता है एक तरीके से, जो हिप बोन होती है आपकी, है ना, लोअर एब्डोमेन, वहां पे क्या होता है, श्रोणि मेखला होता है। बायोकेमिस्ट्री, चलिए वापस आते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इट इंक्लूड्स, मतलब देखेंगे जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे तो मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हाँ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब आप बोल रहे हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। आगे आपको बताया जाएगा कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है, कोई भी महिला जब अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही होती है तो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी पैरेलली क्या हो रहे होते हैं, डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है, मिल्क सिंथेसिस के लिए, दुग्ध निर्माण के लिए, दुग्ध की संश्लेषण के लिए। चलिए वापस आते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होगा, वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस। ठीक है, एक जोड़ी वृषण, सबसे पहले क्या होगा आपका, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक जोड़ी वृषण होंगे। एक एक करके हम सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका, एसेसरी ग्लैंड्स, उसके बाद क्या होगा बेटा आपका, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, देन आपका क्या होगा, एसेसरी
ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलिए हिंदी में भी लिखते हैं। आवश्यक नलिकाएं, नलिकाएं। अभी बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुकिएगा। जल्दबाजी में लिख नहीं पाता है। आवश्यक ग्रंथियां, और लास्ट में आपका क्या है, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में आपका क्या आ जाएगा, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर कल से हम क्या करेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, क्या क्या शामिल होता है। एक जोड़ी ब्रशड़ होते हैं, इसमें कौन कौन से, बेटा हिंदी में भी लिखा है ना पैरेलली, ठीक है। एक जोड़ी ब्रशड़ होते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप लोगों को हिंदी भी इंग्लिश लगती है क्या। चलिए, एक जोड़ी ब्रशड़ होते हैं। ब्रशड़ में क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसकी सिंथेसिस होती है, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सबसे पहले ब्रशड़ में बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ आवश्यक नलिकाओं के माध्यम से वो जो शुक्राणु है वो कहाँ आता है, यूरिथ्रा में आता है, और यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। यूरिथ्रा कहाँ पे होता है, जो आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं, उसके अंदर जो डक्ट होती है उसी को हम यूरिथ्रा बोलते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है, जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो बाहर निकलता है। बनता कहाँ है, ब्रशड़ में बनता है। कौन कौन सी नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से वो ब्रशड़ से यूरिथ्रा में आता है, वो हमें पढ़ना है। अब केवल स्पर्म अगर यूरिथ्रा से बाहर आएगा तो क्या होगा, प्रॉपरली स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, सीमेन, ठीक है, प्रिपेयर करती हैं, जिन कंबाइंडली सीमेन और स्पर्म क्या है, साथ में बाहर आता है, ठीक है। लुब्रिकेशन का काम करते हैं। यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है, ये ग्रंथियां जो है, यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। आगे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें आपका पेनिस आएगा, सिस्न आएगा, उसके माध्यम से क्या होगा, स्पर्म जो है वो बाहर निकलेगा। एक एक चीज करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्रशड़ होते हैं एक जोड़ी, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, क्या होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हाँ, बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, 2 से 3 डिग्री कम होता है, गुड। अच्छा, वो वहाँ यूट्यूब वाली क्लास की होगी। हाँ, बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए आपके जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, लोअर एब्डोमेन के बाहर होते हैं, एक पाउच में होते हैं जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। एक्चुअली कल थोड़ा डायग्राम वगैरह भी लेके आएंगे। आज अगर छठ पूजा खत्म हो गई होगी तो, है ना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। स्लाइड बैक करनी है, चलिए ठीक है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम्स पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जब आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे ना, एक एक चीज पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। हम सारे सिस्टम्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको क्या है, डीपीपी वगैरह मिलती रहेगी, और लास्ट में आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जिन बच्चों के मार्क्स 15 से कम आए थे, वो बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, ठीक है। मनीष वर्मा। अच्छा, छठ पूजा खत्म हो गया तो फिर कल आपको क्या है, डायग्राम के साथ पीपीटी लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और स्टार्ट करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एक एक चीज क्या है आपको एक्सप्लेन की जाएगी यहाँ पे। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ बस क्लास करते रहिएगा, है ना। आप लोग क्लास में बस बने रहिएगा, और ऐसे ही अपने डाउट्स वगैरह पूछते रहिएगा। अच्छा लगता है थोड़ा सा जब आप अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आप रिवीजन करिए, अगर आप क्लास में रहेंगे तो आपको डाउट्स आएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कंसिस्टेंसी, फोकस और कंटिन्यूटी के साथ अपनी स्टडी करते रहिएगा। हाँ।
ये कौन है, दीपक, काफी अच्छा स्कोर है ये। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।